हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। ये कंप्यूटर सब्जेक्ट की वन लाइनर की सीरीज़ है जिसमें हम 2000 इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन कवर करेंगे। ये वही क्वेश्चन है जो पिछले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। लेवल इतना बढ़ चुका है कि आप क्वेश्चन नए नए फ्रेम हो रहे हैं और ये वह क्वेश्चन है जो आने की पूरी संभावना रखते हैं। और इसमें वो सारे क्वेश्चन भी मिक्स किए हैं जो पिछली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। हाल ही में जो ITI TO का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, आज 15 तारीख है, आज उसकी लास्ट डेट है। जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं डाला वो इसका फॉर्म डाल ले। इसमें लगभग सारे ट्रेड में वैकेंसीज है। कोपा ब्रांच से जिन बच्चों ने फॉर्म डाला है उन्हें कंप्यूटर की तैयारी इतने हाई लेवल पर करना है कि 75 नंबर के इस पेपर में आपके लगभग 65+ नंबर आना ही चाहिए। और कोपा ब्रांच के लिए कंप्यूटर की सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। जो विद्यार्थी क्विक रिवीजन चाहते हैं वो यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, और जो विद्यार्थी कोपा सब्जेक्ट का MCQ सीरीज़ चाहते हैं वो यहाँ पर अपलोड हो रहा है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। जो बच्चे CPCT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पर इस चैनल पर आप MCQ टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर CPCT एग्ज़ाम रिलेटेड 50 वीडियोस अपलोड हैं और हर वीडियो में 50 क्वेश्चन अपलोड किए जा चुके हैं। CPCT की सीरीज़ भी ITI TO के लिए 100% यूज़फुल है, क्योंकि ITI TO में ट्रेनिंग कोर्स होता है और CPCT एक तरह का ट्रेनिंग पर्पस एग्ज़ाम है जिसमें पूरा प्रैक्टिकली क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो आप ये सारी सीरीज़ का फ़ायदा उठाएं और अपने कंप्यूटर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग लेवल पर बना के रखें, क्योंकि यहीं से हमें सिलेक्शन मिलेगा। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो याद रखना, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूनिक्स है। यूनिक्स। OCR का पूर्ण रूप क्या होता है? OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अब याद रखना इसका फुल फॉर्म P1, P2, P3, P4 और P5 क्या होता है। तो ये याद रखना, ये सारे प्रोसेसर के प्रकार होते हैं। P1, P2, P3, P4, P5 एक प्रोसेसर के प्रकार हैं। PC पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए नामक की दबानी पड़ती है, और वो की होती है स्पेस बार, जिसका यूज़ स्पेस देने के लिए किया जाता है। PDA का क्या तात्पर्य है? PDA का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट का फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट का फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है। QAT क्या है? QAT का फुल फॉर्म होता है क्विक एक्सेस टूलबार। क्विक एक्सेस टूलबार QAT का फुल फॉर्म है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे शॉर्टकट की और फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। इनको आप अच्छे लेवल पर तैयारी करना। आप जब भी कोई भी वीडियो देखे, MCQ टेस्ट लगा या स्टडी करें तो कॉपी पेन लेकर बैठे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा कौन कौन सा सब्जेक्ट या फिर कौन कौन से टॉपिक में कौन कौन से कमज़ोर है क्वेश्चन। उन क्वेश्चन को हम फिर से तैयार कर सकते हैं। इस सीरीज़ में किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। यहाँ पर हमें सिर्फ वन लाइनर फॉर्मेट के हिसाब से प्रश्न और उत्तर को समझना है, पढ़ना है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, रैम को किस नाम से जाना जाता है? रैम एक सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी। रिमोटली किसी डिवाइस से जुड़ने में कौन सी प्रोटोकॉल प्रयोग करते हैं? टेलनेट। याद रखना, टेलनेट इस्तेमाल होती है। रिवोक कमांड डेटाबेस किसके अंदर होता है? DCL के अंदर होता है। SMPS का फुल फॉर्म क्या होगा? SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। SQL का पूर्ण रूप क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL का फुल फॉर्म होता है। ट्विटर के सबसे अधिक यूज़र किस देश में है? टर्की में। ये जो URL लिखा है, इस URL में HTTP वाला हिस्सा होगा, वो एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल। ये जो लिखा है UVE
PROM और EEPROM दोनों किस प्रकार के हैं? ये दोनों मेमोरी EEPROM के प्रकार हैं। WWW के आविष्कारक है टिम बर्नर्स-ली। ये आविष्कारक का नाम ध्यान रखना, WWW के टिम बर्नर्स-ली आविष्कारक हैं। WWW प्रोटोकॉल का उपयोग हम HTTP के लिए करते हैं। WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली है। अगला क्वेश्चन है WAV, WMA, AIFF, इसका उदाहरण है ऑडियो फाइल फॉर्मेट। ऑडियो फाइल फॉर्मेट विंडोज 7 में इनमें से किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट किया जाता है? NTFS को सपोर्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विंडोज 7 में कैलेंडर, वेदर एंड स्लाइड शो ऑप्शन निम्न में से कहाँ होते हैं? तो याद रखना ये सारे ऑप्शन डेस्कटॉप गैजेट में होते हैं। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कोबोल है। अंतिम कमांड जो कि डिलीट हो जाती है उसको वापस लाने का काम करती है, अर्थात अंतिम क्रिया निष्क्रिय कर देता है, वो है अंडो। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि क्या कहलाती है? कोडिंग सिस्टम कहलाती है, कोडिंग सिस्टम। अगर आप विंडोज़ 98 से विंडोज़ XP करवा रहे हैं तो आप असल में क्या करवा रहे हैं? आप अपग्रेड करवा रहे हैं। ITI-TO में इस प्रकार के ही क्वेश्चन आते हैं। ये बेस लेवल है। इस प्रकार के हम लगभग 2000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। याद रखना यहाँ बेसिक लेवल से हाई लेवल तक पहुँचना है तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बेसिक टाइप से हैं जो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर हम टॉप लेवल के क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहेंगे? वो बारकोड होते हैं, बारकोड। अनसॉलिसिटेड ईमेल क्या कहलाते हैं? इस प्रकार के ईमेल स्पैम कहलाते हैं, स्पैम। अनुपम क्या है? अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है माउस। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुई थी। ये डेट आप ध्यान रखना। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना द्विआधारी अंक पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप एक सूची को संख्या के साथ आइटम सूची बनाना चाहते हैं तो कैसे, क्या सिंबल का इस्तेमाल करोगे? ये एक HTML टेक्स्ट है, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपके कंप्यूटर के डेटा को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्राम को जो दूसरे कंप्यूटरों को इन्फेक्ट करने हेतु फैल जाता है उसे कहते हैं वायरस। आवेदन पत्र या निमंत्रण कार्ड तैयार करने के लिए कौन सा उपयुक्त सॉफ्टवेयर है? तो वह है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? यह एक प्राइमरी स्टोरेज है। इंटरनल स्टोरेज एक प्राइमरी स्टोरेज होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को क्या कहेंगे? वो सारे पृष्ठ वेब पृष्ठ होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जावा। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जावा होती है, ये आप ध्यान रखें। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रिवीजन के तौर पर ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो एग्ज़ाम से पहले आप इस सीरीज़ को ज़रूर देख लें ताकि हमें कई सारी मदद मिल सके। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, आप होंगे कामयाब।